भी कुछ अलग टाइप के करप्शन लेवल यहाँ पे मौजूद है जो कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। हम लोग आज सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, अब्रॉड के भी इतने बड़े लेवल के करप्शन की हम लोग आपको जानकारी देंगे जो आपको शायद पता ना हो। इंडिया के अंदर हम लोग बात करें तो कई लोग ऐसे आपको कांटेक्ट करते हैं कि नीट के एग्जाम के अंदर भी हम लोग आपको स्कॉलर करवा देंगे, तो आपको वहाँ पे पैकेज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अगर आपको इतनी मिलती है तो उसके लिए इतना पैकेज रहेगा, प्राइवेट अगर मिलती है तो प्राइवेट के लिए इतना पैकेज रहेगा। आप वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको डिसीजन क्या लें, और कई बार आपके पास अगर पैसा अवेलेबल है तो आप वहाँ पे पैसा खर्च भी कर डालते हो, लेकिन बाद में जब रिजल्ट जीरो आता है उसके बाद आपको पछताने की बारी आती है, क्योंकि इसके खिलाफ आप कंप्लेन भी जल्दी नहीं कर पाते हो। वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की जगह पे दूसरे बच्चे को हम लोग बिठाएंगे एग्जाम के लिए, ये वो बहुत बड़े बड़े लेवल के स्कैम चलते रहते हैं यहाँ पे, जो कि आप कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते हो। और ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। हर एक जगह पे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, बायोमेट्रिक सेंसर होता है, मिलिट्री वाले आपके बच्चे को बाहर चेक कर रहे हैं, उसका फोटो मैच कर रहे हैं, ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीजों से बचे रहिए। हम हर बार ये चीज बोलते रहते हैं पेरेंट्स को कि इंडिया में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो बच्चा स्कॉलर होगा या फिर आपके पास काफी सारे रुपये रहेंगे तो ही आप यहाँ पे इंडिया में एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। ये यहाँ पे इजी नहीं है कि पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो, पहले जैसा नहीं रहा है माहौल। लेकिन कई बार पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चों की खुशी के खातिर या पेरेंट्स अपनी खुद की खुशी के खातिर कि अपना बच्चा डॉक्टर बन जाए, वो खुशी पाने के लिए जिस पेरेंट्स के पास पैसा है वो खर्च कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पेरेंट्स ने एक एक रुपया जोड़ के अपने पूरे लाइफ की पूंजी जमा की हुई है, पूरे लाइफ उसके ऊपर डिपेंड है, और वो पेरेंट्स का अगर सब पैसा चला जाता है तो वहां पे उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ सकती है। यहाँ पे पेरेंट्स को सिर्फ मायूस नहीं करती ये चीज, यहाँ पे बच्चे का पूरा लाइफ का मोरल डाउन कर देती है। बच्चों का जो जज्बा होता है डॉक्टर बनने का वो भी वहां पे चला जाता है। तो ऐसी सब फ्रॉड चीजों से बचे रहिए, ये हम बार यही एडवाइस देते हैं। यही चीजें हम ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ इंडिया में हो रही, अब्रोड में भी काफी बड़े लेवल के फ्रॉड होते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स उससे अनजान होते हैं। तो अब्रोड में किस किस टाइप के फ्रॉड होते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे आपको जानकारी देंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे जब अब्रोड में जा रहे हैं, सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कंट्री आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके कुछ पहलू होते हैं, वो आपको जान लेने जरूरी है। उसके बिना कभी भी डिसीजन मत लीजिए। एक एक करके पहलू हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो बात आता है वो आता है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हो वो कंट्री के अंदर पढ़ाई जो होती है वहां पे उसकी खुद की लैंग्वेज में भी होती है, बायलिंगुअल भी अवेलेबल होती है, और वहां पे इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप की सिस्टम अवेलेबल है, हर एक सिस्टम को समझना जरूरी है। जैसे चाइना है तो चाइना के अंदर वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई करने वाली यूनिवर्सिटीज भी है, और चाइनीज पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटीज भी, और बायलिंगुअल वाली भी यूनिवर्सिटी है। सिमिलर चीज रशिया में भी है। तो ये चीज की जानकारी आपको ना होते हुए कई बार आप एडमिशन ले लेते हो सस्ते वाली यूनिवर्सिटी सोच के, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, या तो कई जगह पे बायलिंगुअल होता है, दैट मीन्स 3 साल इंग्लिश होता है, 3 साल वहाँ की लोकलाइज लैंग्वेज होती है, या फिर 4 साल इंग्लिश और 2 साल वहाँ पे लोकलाइज लैंग्वेज होती है। तो वो चीज आपको पता नहीं चलती है। तो इस चीज से पहले आपको बचना जरूरी है। सबसे पहली जानकारी ये ले लीजिए वो यूनिवर्सिटी आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी। हर एक कंट्री का एक डिटेल वीडियो हम लोग आगे बताएंगे आपको, उसके अंदर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये हमारी चैनल से आपको जुड़े रहना जरूरी है उसके लिए। इसके बाद अगर लैंग्वेज के बाद बात करते हैं तो बात आती है ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन होता है। जैसे इंडिया के अंदर 4.5 ईयर्स का MBBS है, 1 साल का इंटर्नशिप है, 1 साल का आपको विलेज के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ता है। वैसे ही रशिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 6 साल का है, यूक्रेन के अंदर 6 साल का है, कजाकिस्तान में 5 साल का है, किर्गिस्तान में 6 साल का है, लेकिन प्रमोट किया जाता है 5 साल के हिसाब से। लाइक दैट जॉर्जिया के अंदर और आर्मेनिया के अंदर भी 6 साल का ही, लेकिन लोग बताते हैं आपको 5 साल का। वैसे ही फिलीपींस के अंदर अगर बात करेंगे तो 5.8 ईयर्स का होता है। वहाँ पे 1.8 ईयर्स का आपका BS होता है और 4 ईयर्स का आपका MD होता है। उसके बीच में एक एग्जाम भी आती है जिसका नाम N90 है। वैसे ही अगर आप कैरिबियन की बात करेंगे तो कैरिबियन के अंदर 3.5 साल और दूसरे 3 साल 6.5 साल का करीबन ड्यूरेशन आपका लग जाता है। तो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट एजुकेशन ड्यूरेशन रहता है MBBS के लिए, जो आपको पहले समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका बजट डिपेंड करता है।
आपको अगर मैं 5 साल का बजट बता के दे दूंगा एडमिशन और छठे साल में खर्च आके खड़ा रहेगा, उस टाइम पे आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो आपको लोगों से भीख मांगने की नौबत आके खड़ी हो जाएगी। तो कभी भी पैकेज काउंट करते हो 6 साल के हिसाब से, जो यूनिवर्सिटी है उसका 6 साल के हिसाब से ही काउंट करें, और वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पता कीजिए कि वहाँ पे सिलेबस किस हिसाब से है। कोई आपको 5 साल बताता है उसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो बात आती है खाने के बारे में। लोग आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ फ़ोटो दिखाएंगे, भाई यहाँ पे ये मेस अवेलेबल है, यहाँ पे ये फूड अवेलेबल है, साउथ इंडियन अवेलेबल है, नॉर्थ इंडियन अवेलेबल है, जैन अवेलेबल है, गुजराती अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फूड की आपको लालच दी जाती है। पेरेंट्स भी वहाँ पे खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चे को खाने की दिक्कत नहीं आएगी, तो वहाँ पे भेज देते हैं। पेरेंट्स वहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं सोचते, वहाँ पे खाने की बात सोचते हैं। एज ए सफ्तामा एजुकेशन हम लोग कभी भी फूड कमिट नहीं करते। हाँ, मैस वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन इट्स ए सेकेंड थिंग। उसके ऊपर हम लोग कभी भी बाहर नहीं देते कि मेस वहाँ पे अवेलेबल है तो उसको प्रायोरिटी दीजिए। मेस इज ए डिफरेंट पार्ट। खाने की चीज़ आपको खुद को खाना पकाना चाहिए, तभी आप इंडिया के बाहर, या मैं तो इवन बोलता हूँ स्टेट के बाहर भी आप अगर जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आपको खुद को खाना पकाना आना चाहिए। क्योंकि पंजाबी वाले को साउथ इंडियन भोजन पसंद नहीं आता है और साउथ वाले को पंजाबी खाना पसंद नहीं आता है। ये अपने को मालूम है, हर एक का टेस्ट अलग अलग रहता है। तो मैस के अंदर कोई अलग अलग वहाँ पे कुक नहीं होता है, एक ही कुक होता है जो सब पका के खिलाता है वहाँ पे। तो वो आपको 2 दिन या 3 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो मैस को कभी भी प्रायोरिटी मत दीजिए, खुद को खाना पकाना आना ज़रूरी है जब आप अब्रोड के अंदर जा रहे हो। फूड के अलावा अगर बात करें तो बात आती है एकोमोडेशन के बारे में, यानी कि रहने के बारे में। हॉस्टल जो रहता है, कई बार ऐसा बोला जाता है गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है वहाँ पे। तो ये चीज़ें गलत होती है। हर एक जगह पे फैसिलिटी नहीं होती, बहुत रेयरली ये चीज़ अवेलेबल होती है। अदरवाइज एक फ्लोर के अंदर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो लेफ्ट साइड पे बॉयज़ होते हैं, राइट साइड पे गर्ल्स होती है, या तो फिर फ्लोर डिवाइड होते हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे लड़कियां रहेगी तो ऊपर वाले फ्लोर पे लड़के रहेंगे। दोनों के बीच में वहाँ पे डिस्टेंस होता है, वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं, सिक्योर वेल इक्विप्ड होता है पूरा हॉस्टल। मीन्स वहाँ पे कभी भी वो आप जो सोच रहे हो वो मेंटालिटी से सोचिए मत। गर्ल्स और हॉस्टल जो बॉयज़ हॉस्टल होता है, इवन आप इंडिया के अंदर जाएंगे तो इंडिया के अंदर एनआरआई हॉस्टल के अंदर कभी भी मैंने आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल अलग दिखा नहीं है। अगर हम लोग इंडियन लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे फॉरेनर को, तो फॉरेनर अपने को कहाँ से देने वाले, उनके बाद वो जो कल्चर ही नहीं है। तो ये चीज़ों से आप बचे रहिए कि ये भी आपको कई बार जा से दिए जाते हैं। अगर हॉस्टल की बात करें तो कई बार ये चीज़ भी अपने को देखनी ज़रूरी होती है कि हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, हॉस्टल से शॉपिंग मॉल वगैरह कितना दूर है, सिटी सेंटर कितना दूर है। चाइना को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री के अंदर हॉस्टल कैंपस के अंदर नहीं होता है। सब लोग आपको बताते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है। कई बार हॉस्टल वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी होता है। तो वहाँ पे कई बार बच्चे पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस भी आपका बढ़ जाता है, जो कि आपको यहाँ पे बताया नहीं जाता है। आप अगर रशिया, यूक्रेन या कजाकिस्तान की बात करेंगे तो हॉस्टल नज़दीक में नहीं होते हैं, हॉस्टल दूर भी होते हैं। और वहाँ पे कई बार बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल छोड़ के वहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट भी रहते हैं। तो वो कितना दूर आपको अवेलेबल हो रहा है, सिटी से कितना दूर है, वो सब चीज़ें आपको, यूनिवर्सिटी इवन कितना सिटी से दूर है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है बात एफिलिएशन के बारे में। एफिलिएशन की अगर हम लोग बात करें तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी को आपको MCA की वेबसाइट पर चेक करना ज़रूरी है। MCA का एफिलिएशन कहाँ से चेक किया जाएगा, उसका वेबसाइट का लिंक हम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डाल के देंगे। वैसे ही WHO के ऊपर भी आपको वेबसाइट चेक करना ज़रूरी है, जिसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, वहाँ पे भी वो लिंक अवेलेबल रहेगा। वैसे ही दूसरा एक रहता है ECFMG अप्रूवल। ECFMG किस लिए होता है? ECFMG जो बच्चे को US के अंदर अगर पढ़ाई करने जाना है या कनाडा के अंदर जाना है, तो वहाँ पे एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने से पहले कोई यूनिवर्सिटी ECFMG है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एग्जाम देने से पहले ECFMG का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, आवश्यक है। वैसे ही एक अप्रूवल रहता है CAMHP होता है कैरेबियन का। आप अगर कैरेबियन के अंदर जा रहे हो तो कैरेबियन के अंदर AAMC या फिर CAMHP अप्रूवल होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए आपको इंडिया के अंदर, वैसे ही कैरिकॉम करके एक बॉडी है, कैरिकॉम का जो खुद का अप्रूवल है उसको बोलते हैं CAMHP। विदाउट CAMHP आपको US के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ हमने लास्ट ईयर से एक चीज़ बहुत बढ़िया देखी हुई है कंसल्टेंट को ज़रा जो प्रमोट की जा रही है, वो है स्कॉलरशिप। पेरेंट्स लोग को ये चीज़ जान के, स्टूडेंट को भी ये चीज़ जान के सरप्राइज होगा कि स्कॉलरशिप नाम की कोई भी चीज़ अब्रोड की कोई यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ चाइना को छोड़ के। चाइना में भी ये स्कॉलरशिप होती है फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड।
कई की जगह पे फर्स्ट ईयर में अगर अच्छे बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं तो फर्स्ट ईयर में भी दी जाती है। उसको छोड़ के कोई भी कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। ये कंसल्टेंट लोग का खुद का रचा हुआ एक जाल है। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं कपड़े लेने के लिए, तो 500 रुपये की चीज़ के ऊपर टैग लगा दिया जाता है 1000 रुपये का, और वहाँ पे 200 रुपये डिस्काउंट कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको एंड ऑफ द डे महंगी ही पड़ती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप कपड़े खरीदने या कोई ग्रोसरी खरीदने नहीं जा रहे, यहाँ पे आप बच्चे की लाइफ को प्लान करने जा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी सब लालच के अंदर मत फंसिए। कुछ लोग यहाँ तक का लालच देते हैं कि आपको बच्चे को 1 साल का फूड फ्री दिया जाएगा, 1 साल की किताबें फ्री दी जाएगी। सर जी, यहाँ पे आपको एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है, खाने को और कपड़े पहनने को या उसकी ये सब चीज़ों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो आपसे ऐसे बताते हैं कि अगर आप 6 साल का फीस एक साथ पे करते हो, वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, पूरा पैकेज आपका 20 लाख का हो रहा है, लेकिन वो आपको पैकेज बनाएंगे 15 लाख, लेकिन वो 15 लाख आपको एक साथ देना पड़ता है। तो कई बार पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ पहले भी केस दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हर साल नए पेरेंट्स उनके लिए नए ही होते हैं, तो उनको पुरानी चीज़ें मालूम नहीं होती है, पुराने पेरेंट्स के कांटेक्ट में नहीं होते, तो नए पेरेंट्स फंस जाते हैं। हर बार स्टूडेंट भी फंस जाते हैं। तो वो पैसे बचाने की होड़ के अंदर 15 लाख एक साथ देके वहाँ पे एडमिशन बुक करवा लेते हैं, लेकिन एंड में जाके 3 साल के बाद पता चलता है कि उसने फीस 2 ही साल की पे की हुई है, फिर से उनको फीस भरने की बारी आ जाती है। तो इसी फीस एक साथ भरने की होड़ से भी आपको बचना ज़रूरी है। कभी भी एक साथ रुपया किसी को मत दीजिए। हर साल का पेमेंट जो होता है हर साल ही पे करना ज़रूरी है। हमने कुछ ऐसे भी डॉक्टर देखे हुए हैं जो लोग फॉरेन से खुद MBBS करके आए, यहाँ पे FMG क्रैक नहीं कर पाए, या कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जिनके ग्रुप में कोई डॉक्टर अवेलेबल है। तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को और पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्री मेडिकल कोचिंग शुरू कर देते हैं। प्री मेडिकल कोचिंग से क्या होता है, बच्चे को जाने से पहले 2 महीने 3 महीने बिजी कर देते लोग। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चा दूसरा कोई इंक्वायरी को दूसरी जगह पे जाके कर ना पाए और उनका जो भी है पोल खुल ना जाए यहाँ पे। ऐसे भी बच्चों को और पेरेंट्स को गुमराह किया जाता है। पेरेंट्स को बच्चे को लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ वो अच्छा कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट बच्चा यहाँ पे पढ़ के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे पढ़ाने वाले वो बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसी लालच में भी फंसना एक बुरी बात हो जाती है। तो कभी भी ऐसी लालच से मत फंसिए। कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं जो खुद को नंबर 1 बताती रहती है गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर खुद को, वैसी कंपनियां कई बार बच्चों को और पेरेंट्स के सर पे पहले ही साल में 3 से 4 लाख रुपए का बोझा डालने का काम करती है। वो बोलते हैं कि पहले ही साल से आप USMLE लेके चलिए तो आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहेगा। PG इंडिया में बहुत महंगा है, PG इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है, तो आप बच्चे को USMLE लेके यहाँ से भेजिए। जो बच्चे को मेडिकल का ABCD तक पता नहीं है, उसके ऊपर पहले साल से USMLE थोप देना वो बहुत पागलपंती का काम हो जाता है पेरेंट्स के हिसाब से। तो कभी भी ऐसे लोगों के जासे में मत आइए। और ऐसे ये लोग जो यूट्यूबर है या गूगल के ऊपर जो लोग ऐड बताते रहते हैं, वो ऑनलाइन मीडिया का गलत यूज करके गलत काम में आगे निकल रहे हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए तो PG जर्मनी से कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, बच्चा जर्मनी जाएगा तो जर्मन का PG इंडिया में वैलिड ही नहीं है। इंडिया आके क्या करेगा बच्चा, उसको शनिगंज में सेटल होना पड़ेगा, जो कि जर्मन के नए रूल के हिसाब से इन डॉक्टर को वो लोग अलाउ भी नहीं करने वाले हैं, जो कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो वहाँ पे वो ऐसे बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। कभी भी ऐसे बड़े चक्कर में मत फंसिए। लोगों का सिर्फ यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंस है, यूनिवर्सिटी में वो कंट्री के अंदर उनका कोई नाम हो या वजूद नहीं है, वहाँ पे कहीं पे भी उनका खुद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे इंडिया में आपको लूट के वहाँ पे ले जाके छोड़ने का काम करते हैं, फिर उसके बाद कोई भी केयर करने नहीं आता है वहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है, वो कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसी को ढंग से बताया नहीं जाता है। हर एक कंट्री का एक अलग अलग एजुकेशन सिस्टम रहता है, जो आपको जानकारी लेना ज़रूरी है यहाँ से जाने से पहले। अगर वो आपको पता होगा तो आपको आगे जाके दिक्कतें कम आएगी। जैसे वहाँ पे एग्जाम्स रहती है, फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर HSK 4 है, फिलीपींस के अंदर MNET है, US के लिए अगर जाएंगे तो MCAT है, यूक्रेन की बात करेंगे तो क्रॉक और IFOM का एग्जाम है। US के अंदर अगेन अगर आपको PG के अंदर एडमिशन चाहिए USMLE क्रॉक वाली पढ़ना जरूरी है। UK के अंदर UK प्लैब है। जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है। A1, A2, B1, B2 एंड C1 मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्लियर करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई कंट्री गलत नहीं होती है, लेकिन आपकी ली गई अधूरी इन्फॉर्मेशन वो आपकी गलती है। आप बाद में दूसरे के ऊपर बोलेंगे कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, तो वो गलत बात है। आपने खुद से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है और उसका ये मिसयूज होता है। इससे बढ़ के और एक बात जो दी जाती है, जो स्टूडेंट को लालच दी जाती है, वो है MCA का कोचिंग या फिर USMLE का कोचिंग या फिर UK प्लैब का कोचिंग।
लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे ये कोचिंग भी आपको एडिशनली प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पे वो लोग उतने कैपेबल नहीं होते, वो लोग उनका 6 साल का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे कि आपको अलग-अलग कंट्री का कोचिंग। किसी भी कंट्री को खुद के एजुकेशन से प्यार होता है, तो दूसरी कंट्री का कोचिंग क्यों आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? वो चीज़ें सिर्फ आपको एक लालच दिखाने के लिए दी जाती है कि आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करें। अदरवाइज कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी एडिशनली कोचिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इट्स जस्ट ओनली मार्केटिंग स्टंट। तो उससे भी आपको बचे रहना ज़रूरी है। वो सब कोचिंग आपको खुद से लेना पड़ता है। जो उसकी नॉन कंपनी है उसका मटेरियल लेके आप खुद से रीड कीजिए अगर आपको पढ़ने की लालसा है तो। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचता है, लेकिन वो अच्छा सोचने की होड़ के अंदर आप कभी गलत डिसीजन ना लें, उसका खास ध्यान रखें। जो भी कंट्री में भेज रहे हो या इंडिया में इवन एडमिशन ले रहे हो, तो जो भी है जानकारी